Devil Wears Prada Part 2 is basically about stylish women moving around Milan in beautiful but expensive outfits, taking subtle digs at each other while also touching on real issues in today's journalism and fashion world. इतनी अंग्रेजी तो मैंने पूरी लाइफ में नहीं बोली जितनी मैं ये पिछले 10 सेकंड में बोल गया। लॉल। मैंने 2-3 दिन पहले ही डेविल वेयर्स प्राडा का पार्ट 1 दोबारा देखा ताकि मैं पार्ट 2 की स्टोरी से लॉस्ट ना रहूं, क्योंकि पार्ट 2 की स्टोरी आगे वहीं से कंटिन्यू होती है जिस नोट पे पार्ट 1 एंड होता है। डेविल वेयर्स प्राडा पार्ट 2 एक ऐसी फिल्म है जो ना कि सिर्फ सरफेस पे फैशन, लग्जरी और ग्लैमरस लाइफस्टाइल के बारे में लगती है, लेकिन अंदर से ये काफ़ी डीप कमेंट्री करती है मॉडर्न जर्नलिज्म, आइडेंटिटी क्राइसिस और पावर डायनामिक्स पे। अगर आपने पहली फिल्म देखी है तो आपको याद होगा कि वो एक सिंपल सी स्टोरी थी एक लड़की की, एंडी सैक्स प्लेड बाय एन हैथवे, जो फैशन वर्ल्ड में एंटर करती है और धीरे धीरे खुद को लूज करने लगती है। ये सीक्वल उस स्टोरी को और मेच्योर लेवल पे ले जाता है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं जल्दी से पिछले पार्ट की समरी 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। तो कहानी थी एंडी सैक्स की, जो एक एस्पायरिंग जर्नलिस्ट थी हु लैंड्स द जॉब ऑफ सेकंड असिस्टेंट टू द पावरफुल फैशन एडिटर मिरांडा प्रिस्ली, हु रन्स द रनवे फैशन इन न्यूयॉर्क। दो एंडी वॉज इनिशियली अनइंटरेस्टेड इन फैशन, वो काफी सीधी, नाइव, दुनिया में तेजी दिखाने वाले लोगों से बिल्कुल अनजान। शी स्ट्रगल्स टू मीट मिरांडा's demanding expectation and gradually transform her style and work ethic. For instance, मिरांडा अपनी ट्विन डॉटर्स के लिए हैरी पॉटर की अनपब्लिश्ड बुक्स लाने का ऑर्डर देती है, और जब एंडी वो लेकर उसकी बेटियों को दे देती है, वो पूरा सीक्वेंस मेरे लिए पर्सनली फिल्म का हाईलाइटेड मोमेंट था। बट जैसे जैसे वो अपना काम और मिरांडा के तौर तरीके समझने लगती है, उसमें एक कॉन्फिडेंस आता है which actually became the main cause, जिसकी वजह से उसके पर्सनल रिलेशनशिप हैम्पर होने लगते हैं। She sooner realizes that success means little if it comes at the cost of her identity and happiness, and she chooses to leave the job. और फिल्म ये भी दिखाती है कि मिरांडा प्रिस्ली भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर वो भी अपने टैलेंट और जीनियसनेस के साथ साथ थोड़ी अथॉरिटेटिव और कमांडिंग ना हो तो इतनी बड़ी रनवे जैसी एम्पायर को रन कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक सीन में मिरांडा बिना मेकअप के और एक सिंपल बाथरूम में एंडी से बात करती है कि शी एंड हर हस्बैंड आर गेटिंग डाइवोर्स। जो कॉस्ट मिरांडा ने रनवे जैसी हेरिटेज को बचाने की दी है उसकी तुलना नहीं हो सकती। और मिरांडा फिर कहती भी है कि इट डजंट मैटर कि मेरी जगह कोई और इस एंटरप्राइज को रन करे जो मुझसे भी ज्यादा कैपेबल और टैलेंटेड हो, तो मैं खुशी खुशी उसे ये चार्ज दे दूंगी। पार्ट 2 की कहानी आगे वहीं से कंटिन्यू होती है जहां एंडी पिछली जॉब एज अ जर्नलिस्ट ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के साथ नहीं कर पाती। शी समहाउ गेट बैक टू द रनवे एज अ सीनियर जर्नलिस्ट, but this time things have changed for a good. She joined the runway as a journalist to revamp the pride and its lost glory. This time print magazine has gone. Nobody buys that. Everybody switched to digital subscription. Sponsored partners wants ads in every minute or so. Meryl Streep and Anne Hathaway looks gorgeous in every frame and costumes. Whenever Anne wears black in the film, I was like, oh, how can anybody look so beautiful? एंड यस, द फिल्म इज लिटरली फनी। मैं अब और ज्यादा फिल्म की स्टोरी के बारे में नहीं बोलूंगा, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा। इस बार फिल्म सेट है मिलान में, एक ऐसी सिटी जो फैशन का हार्ट मानी जाती है। फिल्म का ऑलमोस्ट हर फ्रेम विजुअली इतना रिच है, हर सीन में डिजाइनर आउटफिट्स, हाई एंड लोकेशंस और परफेक्टली स्टाइल्ड कैरेक्टर्स दिखते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ एक आई कैंडी नहीं है, ये एक्चुअली एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है अंदर के इमोशनल क्योर और बाहर के परफेक्ट अपीयरेंस के बीच। फिल्म का मेन फोकस है उन सक्सेसफुल औरतों पर जो अपने अपने फील्ड्स पे टॉप पे हैं। ये वुमेन पावरफुल हैं, कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन उनके बीच कांस्टेंट कंपटीशन भी चल रहा है। डायलॉग डिलीवरी काफ़ी शार्प है, लोग एक दूसरे को डायरेक्टली इंसल्ट नहीं करते बट सटल जैब्स मारते हैं जो और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगते हैं। फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इसका टोन। एक तरफ आपको लगता है कि बस ये रिच लोगों की लाइफ दिखा रही है, उनके आउटफिट्स, पार्टीज और लग्जरी प्रॉब्लम्स, लेकिन धीरे धीरे ये क्लियर होता है कि ये एक्चुअली 21st सेंचुरी के जर्नलिज्म और फैशन इंडस्ट्री के रियल इश्यूज को हाईलाइट कर रही है। आज के टाइम में जर्नलिज्म काफ़ी चेंज हो चुका है, ऑथेंटिक रिपोर्टिंग की जगह स्पीड और वायरलिटी ने ले ली है। फिल्म इस चीज़ को इनडायरेक्टली शो करती है। कैरेक्टर्स के थ्रू ये दिखाया गया है कि कैसे लोग सच से ज़्यादा इमेज पे फोकस करते हैं। क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, दैट मैटर्स मोर देन व्हाट इज़ एक्चुअली ट्रू। फैशन इंडस्ट्री भी यहाँ सिर्फ कपड़ों तक लिमिटेड नहीं है, ये पावर का गेम है। कौन ट्रेंड सेट करेगा, कौन फॉलो करेगा, कौन रेलेवेंट रहेगा और कौन फेड हो जाएगा, ये सब कॉन्स्टेंटली चल रहा है और इस गेम में इमोशंस के लिए ज़्यादा जगह नहीं है। मेरे ओपिनियन में फिल्म का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था फीमेल डायनामिक्स को एक्सप्लोर करना। यूजुअली मूवीज़ में वुमेन राइवलरी को शैलो तरीके से दिखाया जाता है, बट यहाँ वो काफ़ी लेयर्ड है। कैरेक्टर्स एक दूसरे से जेलस भी हैं, इंस्पायर्ड भी हैं और कभी कभी डिपेंडेंट भी हैं। ये कॉम्प्लेक्सिटी फिल्म को रियलिस्टिक बनाती है। किसी भी फिल्म की बेस होती है उसकी डायलॉग राइटिंग, और मैं कहूँगा कि ये इस फिल्म की एक स्ट्रॉन्ग सूट्स में से एक है। फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी सटल है, ओवर ड्रामेटिक नहीं है, जो कि एक अच्छा डिसीजन है, मैं ये कहूँगा। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी टॉप नॉच है, हर फ्रेम एस्थेटिकली इतना प्लीजिंग है लेकिन वो ओवरडन नहीं लगता। फिल्म के सभी कैरेक्टर्स, लीडिंग और सपोर्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग और स्ट्रॉन्ग है।
हर कैरेक्टर का अपना पर्सपेक्टिव है और अपनी प्रायोरिटीज़। कोई करियर ड्रिवन है, कोई इमेज कॉन्शियस है और कोई बस सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। ये वैरायटी फिल्म को काफ़ी इंगेजिंग बनाती है। अब बात कर लेते हैं उन एस्पेक्ट्स पे जो फिल्म में थोड़ा सा मेरे लिए वर्क नहीं करते। फिल्म का पेसिंग थोड़ा स्लो है, स्पेशली अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये टिपिकल कमर्शियल मूवी नहीं है जहाँ हर 10 मिनट में कुछ रोमांटिक हो। ये ज़्यादा ऑब्जर्वेशनल है, स्लोली बिल्ड करती है अपनी स्टोरी और थीम्स को। फिल्म कभी कभी थोड़ी सेल्फ इंडल्जेंट हो जाती है, मतलब इतना ज़्यादा फोकस विजुअल्स और स्टाइलिंग पे हो जाता है कि स्टोरी थोड़ी सेकेंडरी लगने लगती है। कुछ व्यूअर्स को ये बोरिंग भी लग सकती है अगर वो फास्ट पेस नैरेटिव के आदत में है तो। अगर आप फैशन, मीडिया या कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये फिल्म डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। ये सिर्फ एक सीक्वल नहीं है, ये एक एवोल्यूशन है। ये फिल्म दिखाती है कि स्टोरी सिर्फ स्ट्रगल से सक्सेस तक नहीं होती, बल्कि सक्सेस के आगे जो स्ट्रगल है उसकी कहानी है। अगेन मैं ये फिर कहूँगा कि ये फिल्म सबके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग डेप्थ अप्रिशिएट करते हैं उनके लिए ये फिल्म काफ़ी रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो सकती है। ओवरऑल फिल्म मुझे काफ़ी पसंद आई। मैं इसे मॉकटेल ऐप पे गो फॉर इट दूंगा और आप सभी के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट। अगर आप mocktail.in ऐप से अपनी टिकट्स बाय करते हैं, चाहे आप एक ही टिकट बाय करें, तो आपको 75 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप अपनी टिकट्स डिस्ट्रिक्ट ऐप के थ्रू बुक करोगे तो यूज़ कूपन कोड DISMOC75 टू अवेल द डिस्काउंट। बाकी आपको डेविल वेयर्स प्राडा 2 कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। कल मैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई फिल्म नुक्कड़ नाटक का रिव्यू ड्रॉप करूँगा, सो स्टे ट्यून टू द चैनल।